से रुक कर लेते हैं। आशुतोष लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। आशुतोष, कुछ लोग भी आपके साथ हैं, अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए। अर्पिता, देखिए समस्या उन लोगों की भी है जो दक्षिणी इलाकों में या अलग अलग थे, एरस आयरन देख रहे थे, डर तो था ही। और सबसे ज्यादा जो भारतीय बड़ी संख्या में या तो यहाँ काम करते हैं या पढ़ने आते हैं। रमन उन भारतीयों में से एक है, मूलतः भारतीय यहाँ रहते हैं। रमन, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन, अभी यहाँ पर कैसी, और जो भारतीय रह रहे हैं उनके बीच आपस में जो बातचीत है वहां पर अभी स्थिति कैसे देख रहे हैं वो? हाँ जी, हमारे काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है टेक्नियन यूनिवर्सिटी में इन हाइफा. There's a lot of fear going on. हाइफा मतलब उत्तर की तरफ? हाँ जी sir. So over there, there's a lot of engineering students. There's a lot of fear because they're here to study, and then everything, all the classes, everything is cancelled. जब रात को सायरन बजता है तब आप क्या करते हैं उस समय? So siren, yeah, I mean, we're in the hotel, so it's a little stressful. So, but yeah, काफी family members को चिंता है. The flight prices went up by tenfold. फ्लाइट की कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं। हाँ जी sir. So it seems like there's algorithms within the computer that flight prices went up. So the same flight Jeddah. लोग निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से वापस चले जाएं किसी? हाँ जी sir. देखते हैं पर flights, the ones like people that have the flights, they're getting cancelled, those flights, and then the people that are trying to book flights. घर वालों से बातचीत हो रही है फोन पे? हाँ जी आपको मालूम है जैसे WhatsApp में हो जाता, पर ठीक है ऐसा, मतलब at the same time you feel safe too. You're at the headquarters of the Ministry of Defense. यहाँ पर underground down. बंकर्स में हाँ जी. अच्छा, आप हाइफा में जो बता रहे हैं जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत हो रही है? क्योंकि मैं भी हाइफा की ओर ही जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर हालात कैसे हैं? So हाइफा में I wouldn't really recommend it क्योंकि at this time where we're at, we're actually, I believe, we're pretty safe. जैसा गाजा कैसा है, Gaza is really not a threat. 99% of, I believe, the small range rockets are intercepted. पर जैसा मतलब हाइफा का है, if Lebanon does get involved, then I think that will be really serious. इस बात का डर है आपको? हाँ जी, I mean, होना चाहिए, but I think उनको भी डर है इस बात का, because I think Lebanon sees that they'll commit suicide themselves if they get involved. I think last time 2006 Lebanon was demolished and their whole economy went into 2006 के बाद एक बार फिर बहुत शुक्रिया रमन हमसे बात करने के लिए। रमन ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस वॉर के चलते जो फ्लाइट की टिकट्स उनकी कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं, तो जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं जाहिर है वो मुश्किल में, वो यहाँ से निकल नहीं सकते। उसके अलावा उत्तरी सीमा पर, अभी हम आपको आज उत्तर सीमा की ओर ही ले चलेंगे, लेबनान ने जहाँ अटैक किया हुआ है 2006 के वो इजराइल ने उस समय लेबनान को जवाब दिया था, लेकिन एक बार फिर उनकी ओर से रॉकेट दागे जा रहे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों के लिए बेहद मुश्किल होगी। बहुत सारे भारतीय उस हाइफा और वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि उन इलाकों पर भी जाना, समझना कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है। लेकिन आपने खुद फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट कॉमेंट जो लोग हैं यहाँ पर रहे हैं, जितने दिनों से देख रहे हैं, उनसे सुना, आपस में लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो स्थिति इजराइल के लिए भी, इजराइल में रहने वाले लोगों के लिए भी, और जो बाहर से आए हैं इजराइल में रहने उनके लिए भी बेहद चिंताजनक है। अर्पिता, ठीक है आशुतोष, रहिए जरा आप साथ। आज तक की टीम वॉर जोन में मौजूद है। हमारे संवाददाता आशुतोष जिनसे हम बात कर रहे थे, इन्होंने ही वहां के हालातों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। पर फिर से अचानक से हमला हो गया है यहाँ पे अश्केलॉन में। भारी भैया देखिए किस तरह के गोले चल रहे हैं, हमारे तेज आवाज, और आयरन डोम किस तरह काम करता है ये देखिए कि कैसे जो है ये किस तरह से धुएं अचानक से हमास मार रहा है, और उस तरफ से अचानक से बड़े बड़े गोले आ रहे हैं, और ये पूरा इलाका देखिए वहां से रॉकेट छोड़ा गया है और भारी अचानक से एयर सायरन मिला, और उसके महज 3 सेकंड के भीतर भारी भरकम जो है रॉकेट छोड़े गए। अश्केलॉन में हालात बेहद खराब हैं और आज रात भारी रॉकेट से हमले की संभावना है। अश्केलॉन, इजराइल से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो इजराइल में जंग छिड़ी है, हमास की तरफ से रॉकेट बरस रहे हैं। खतरों के बीच आज तक वहां से साहसिक रिपोर्टिंग कर रहा है। तेल अवीव के पास एश्केलॉन शहर से जब हमारे सहयोगी गौरव सावंत रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी वक्त वहां हमास का रॉकेट हमला शुरू हो गया था। फिर आप देख रहे हैं हम इस समय एक शेल्टर पर है, आप ठीक तरह पीछे देख सकते हैं कितना जबरदस्त खतरा है यहाँ, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग एक एयर रेड सायरन के बिल्कुल शेल्टर के बिल्कुल बगल में हैं, और एक के बाद एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स आ रहे हैं, और उसको रॉकेट को डाउन करने के लिए एक के बाद एक आयरन डोम से काउंटर मेजर्स इफेक्टिवली लिए जा रहे हैं। और जो आवाज आई, आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस समय से वो आवाज आई, जिस समय से वो रॉकेट आया, और ये देखिए उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसके स्पीकर नीचे गिर रहे हैं। जब से वो आवाज आई है तब से
अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम समय में आपको एयर रेड शेल्टर पे आना पड़ता है। सिचुएशन यहाँ बहुत ही भयावह है और ये एशकोलोव का वो इलाका है जहाँ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरव सावंत, एशकोलोव, दक्षिण इजराइल, आज तक। तो इजराइल के अलग अलग शहर हमास के हमले की जद में है, वहां खतरा जबरदस्त है। एस्कलोन में रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। ये गौरव सावंत की एक और रिपोर्ट। ये मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ रॉकेट फट रहे हैं, ये यहाँ लगातार रॉकेट फट रहे हैं इजराइल में। ये देखिए, ये रॉकेट आया है और इसको रोकने के लिए यहाँ से इसको फायर किया जा रहा है। हमारी इकलौती टीम है, मैं जो आपको यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये एक एक्टिव वॉर जोन है। ये देखिए, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। लोग हमको सुरक्षित इलाके में जाने को बोला जा रहा है। हम सुरक्षित इलाके में भागने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। किसी भी समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक सुरक्षित इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक शेल्टर है। वहां भी क्या हालात है, इस पर हमने अपने संवाददाता आशुतोष मिश्रा से भी बात की और आशुतोष से जो हमने बात की उसके कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। देखिए, इजराइल की मुसीबतें कम अभी फिलहाल नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकेट का हमला हमास की ओर से जो दक्षिणी इलाके में है, चाहे वो सरदूत का इलाका हो या फिर अश्कलेन हो, वहाँ लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उत्तर के इलाके में, यहाँ से लगभग 150-160 किलोमीटर आगे जो उत्तर की सीमा है, वहाँ से हिजबुल्लाह का हमला लेबनान की जो सीमा है उस इलाके में शुरू हो गई है। और अब ऐसे में इजराइल की ओर से बड़ा मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमने देखा टैंक, जीप, रिजर्व जो फोर्स है उसको वहां भेजा गया है। यहाँ तक कि जो हिजबुल्लाह का एक वॉच टावर था उसको भी बम से उड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं हिजबुल्लाह के, वो इजराइल में प्रवेश कर रहे थे। कुछ मार गिराए गए, लेकिन संभवतः उनमें से बहुत सारे प्रवेश करने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ रॉकेट का हमला, इजराइल उसको अपने आयरन डोम से जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो उनकी बटालियन है, जो फोर्स है, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, वो कोशिश कर रही है कि हर खतरे से निपटा जाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक तो अब धमकी दी जा रही है गजा स्ट्रिप की ओर से, हमास की ओर से, कि अब अगर किसी भी बिल्डिंग पर बम गिराए गए तो वो जो इजरायली नागरिकों को उसने अपने कब्जे में लिया है, बंधक बनाया है, उनमें से उनको मारता रहेगा। मिला के नुकसान अगर देखें तो मासूम लोगों का दोनों तरफ है, चाहे गजा की तरफ हो या फिर इजराइल की तरफ हो। लेकिन जिस तरह का हमला हमास ने छेड़ा, उसके बाद इजराइल को जवाब देना था और जवाबदेही कार्रवाई में जाहिर है वहाँ के भी लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी भी खतरा बहुत सारे उन इजरायली नागरिकों पर है जो अभी बंधक बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के इजराइल की कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी पहले तो जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो गजा स्ट्रिप को घेरेबंदी करें। उससे पहले जितने बंकर्स हैं, कई जगहों पर यहाँ बंकर बनाए गए हैं या सकरे इलाके हैं, वहाँ आतंकी छुपे हैं, तो फिल्टर आउट करके उन्हें पीछे भगाया जाए या उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, मार गिराया जाए, नागरिक वहाँ से निकल चले। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि शायद आयरन डोम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहीं ना कहीं हमास ने पहचान ली है। और इसलिए हर दिन हमने जब कल भी देखा एस्कलोन में जब अटैक हो रहा था, बड़ी संख्या में रॉकेट आ रहे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है। इजराइल की चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ उसकी तैयारियां भी बढ़ रही हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद अभी जो स्थिति है इसमें एस्केलेशन और आगे बढ़ेगा।